नौकुंडीय राष्ट्र जागरण महाअभियान गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। हमने देखा कि नगरीय निकाय चुनाव का समय है। चिरमिरी में ये जो स्थान है, ये मैं आपको बता दूं कि चिरमिरी के बड़ी बाजार से थोड़ी दूर पर ये बनाया गया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये एक देव स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है और यहाँ पर एक पूजा स्थल बनाया गया है। आज यहाँ पर नौकुंडीय जो महायज्ञ का आयोजन किया गया, आज से उसकी शुरुआत हुई है। हम यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो महायज्ञ का शुरुआत किया गया है नगरीय निकाय चुनावों में किससे जिताने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं वो किसी न किसी के फेवर में होता है। क्या वो फेवर में है या ये इनका उद्देश्य सिर्फ भक्ति भावना ही है? हम इसके लिए बात करेंगे अमर सिंह जी से, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अमर सिंह जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उसके पहले हम कुछ लोग भी हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। नौकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है, आखिर आयोजन के पीछे के क्या कारण है? क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव का समय है, किसी की जीत के लिए आप लोग यज्ञ कर रहे हैं या ये आप लोगों का अपना आयोजन है? नहीं, ये किसी पार्टी विशेष के ऊपर नहीं है। हर वर्ष यहाँ पर गायत्री नौकुंडी यज्ञ हर साल होता है और सभी मतलब लोगों को जगाने के लिए यज्ञ हवन से जो स्वास्थ्य लाभ होता है उसके लिए हर वर्ष यहाँ पर यज्ञ होता है। आप कितने साल से यहाँ पर आ रही हैं? मेरा तो विवाह ही यहाँ हुआ है 99 में, तब से मैं यहाँ आ रही हूँ। कितने साल पुराना है ये मंदिर? ये काफी साल पुराना है। 99 में तो मेरी शादी हुई है, इससे मतलब कि 8-10 साल और पहले पुराना है ये। हमने सुना है यहाँ पर एक अखंड ज्योति रखी हुई है। क्या है उस अखंड ज्योति को जलाने के पीछे का कारण क्या है? बहुत चिरमिरी की बहुत जनता इस बात को जानना चाहती है कि जो अखंड ज्योति जल रही है उसका क्या कारण है, क्यों जलाया गया है उसे? देखिए, ये अखंड ज्योति जो है शांति कुंज हरिद्वार में आज से कई वर्षों से वो जल रही है। वहीं का प्रतीक जो है यहाँ रखा गया है और सभी का मानना है कि जो यहाँ अखंड ज्योति जल रही है उससे लोगों को मतलब एक जैसे एक शुभकामना मांग करके वहाँ पर जो कलश ज्योति रखा जाता है, सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ये गुरु का एक प्रतीक है जिसको मान के लोग यहाँ चल रहे हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ और भी महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है? हाँ, हुई है ना। माता तो सबका कामना पूर्ण करते हैं, मेरा भी हो गया है। क्या मनोकामना थी आपकी? मैं कुछ भी जो सोचती हूँ वो मेरा हो गया है। मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं तो कुछ दिन बाद बताऊंगी। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। आपकी कौन सी मनोकामना माता ने पूर्ण की है और नौकुंडीय महायज्ञ को आप कितने साल से देख रही हैं? ये काफी साल से यहाँ देख रहे हैं और यहाँ आने से बहुत मतलब मन की शांति जो है, मन में शांति एक अनुभव होता है और परिवार में एक खुशी माहौल बना रहता है। कितने दिन चलता है ये आयोजन? ये करीब 3 दिन है ना। इसकी शुरुआत आज से हुई है या अंतिम दिन है? ये आज शुरुआत है, इसके आगे 3 दिन तक और चलेगी ये वाली। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो लोग हैं अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। आज से इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ अमर सिंह जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ अमर सिंह जी आ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अमर सिंह जी, आप तो एक भारतीय अपना समाज पार्टी की शुरुआत कर रहे थे और आज आपको इस मंच पर मैं देख रहा हूँ। नौकुंडीय महायज्ञ का जो शुरुआत आपने किया है, राष्ट्र जागरण की बात कर रहे हैं, पार्टी को जगाना है या लोगों को जगाना है? अरे संजीव बाबू, ऐसा प्रश्न करके आपने तो हमको धर्म संकट में डाल दिया। नहीं, उसका कारण है अभी नगरीय निकाय चुनाव है। मैंने तो सबसे पहले ये पूछा कि ये क्या किसी पार्टी विशेष को जिताने के लिए किया जा रहा है? आप देखिए यहाँ चारों तरफ अगर किसी को लगता है किसी पार्टी का प्रचार हो तो बताइए। ये तो हर साल होता है, पिछले 15 सालों से लगातार 2007 से मैं जान रहा हूँ यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब यह है कि अब व्यवस्थित ये हुआ कि चूंकि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु श्री रामचंद्र जी की। अब आप ये बताइए, ऐसे शुभ दिन को हम लोग मान कर चल रहे हैं और आगे के लिए हमने ये बना लिया है। हम सभी भाई बहनों का संकल्प है कि हम लोग अब 22 तारीख को कार्यक्रम यहाँ नौकुंडी होगा। जैसे क्या होता था कि जनवरी में होता था लेकिन आगे पीछे होता था, अब वैसा नहीं होगा। 22 तारीख से कार्यक्रम होगा, 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है। आज कलश यात्रा थी और लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं बहनें थी, जबकि हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। इसके बावजूद भी हमारी संख्या काफी अच्छी थी, आपने देखा। और ये मान के चलिए, जो गायत्री परिवार का जो मूलभूत सिद्धांत है, समाज में फैली हुई बुराई को हटाना, बस एक ही उद्देश्य यही है। चलिए, अब आपके समाज में फैली हुई जो बुराई है उससे अलग हटकर हम बात करते हैं, राजनीतिक मुद्दे पर आते हैं। इस बार आपकी पार्टी अपना समाज पार्टी, जिसके कुछ दिनों पहले आप लोगों ने घोषणा की थी, नगरीय निकाय चुनावों में कितना भूमिका किस तरह की अदा करेगी? देखिए, जैसा कि अब ये इस मंच तो नहीं है राजनीतिक बात करने की, मैं बस ये कहूँगा आपसे कि जल्दी ही आपको पता चलेगा। बस इतना ही करके मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो गायत्री परिवार है
ये चूंकि राजनीति में दखल नहीं देता, लेकिन राजनीति में प्रभाव बनाना चाहता है। क्योंकि अगर सत्य का मार्ग अनुसरण नहीं करेगा आदमी, तो अधर्मी आदमी अगर आ जाता है सत्य राज्य में, आप देखिए पूरे भारत में देख लीजिए, जो सत्य का व्यक्ति है वही शासन कर रहा है और लोग अब उसके शासन को प्रभाव भी दे रहे हैं और उसका महत्व भी दे रहे हैं। तो निस्संदेह गायत्री परिवार भी कहीं न कहीं राजनीतिक तंत्र को प्रभावित तो करता ही है। नहीं तो हमारे जो संस्थापक हैं, उनके जो आदरणीय दामाद जी हैं डॉक्टर प्रणय पांडे जी, उनको तो वहाँ पे सांसद का मतलब मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया। लेकिन राजनीति का प्रभाव तो रहता ही है। राजनीति के प्रभाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। जगन्नाथ जी जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं चिरमिरी में, उनकी अच्छी पहचान है। जगन्नाथ जी, जो 9 कुंडिया महायज्ञ की जा रही है, इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ पहुंचाना या लोगों को जगाना? देखिए, सबसे पहले तो राम मंदिर स्थापना के प्रथम वर्षगांठ पर मैं जितने भी दर्शक हमारे सुन रहे होंगे उनको बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारा जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है वो किसी राजनीतिक पार्टी विशेष को कभी सपोर्ट नहीं करता है, और हम एक आम आदमी की तरह चुनाव में भाग लेते हैं, अपना वोट डालते हैं, और जो भी हमारी मांगे रहती हैं हम उसको सामने वाले पक्ष जो हमारे पास प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, हम उनको अपनी बातें रखते हैं। और दूसरा ये है कि भाई चूंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये होता है कि एक मतदाता तो है और मतदाता की अपेक्षाएं भी होती हैं। तो हमारे भी समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए, समाज को व्यसन मुक्त बनाने के लिए, समाज में विचारों की जो क्रांति है जिसके माध्यम से युवा वर्ग जो है वो भटकने से बच जाए और किसी तरह वो राष्ट्र की संपत्ति के रूप में अपने आप को सुदृढ़ रखे, मजबूत बने। हमारे जैसे युग निर्माण योजना के जो हमारा ये आधार रहता है कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, 4 मंत्र 4 सूत्र हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। 4 सूत्र में रहता है व्यस्त रहें, मस्त रहें, सुख बांटे, दुख बटाएं, मिल बांट कर खाएं, सलाह लें और सम्मान दें। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने हमको दिए हैं, हम इस सूत्र को हमेशा सतत जगाते रहें, समाज में विचार क्रांति के माध्यम से। हमारे गुरुजी ने मुझे ध्यान है कि मैं पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि 3200 से अधिक पुस्तकें हमारे गुरुजी ने लिखी। हमारा उद्देश्य है कि उसमें जो अच्छे वाक्य हैं, सूत्र हैं, उसको हम समाज में ला करके फैलाएं, समाज के पुण्य में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मनुष्य में परम पूज्य गुरुदेव का सबसे प्रथम सूत्र है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण। कितनी बड़ी बात है। तो मनुष्य में देवता कब उगेगा? जब वो नशे से बचा रहेगा, जब वो समाज की विभिन्न बुराइयों से बचा रहेगा, तो वो देवता के रूप में आएगा, है ना। तो जब मनुष्य देवता हो जाएगा तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण अपने आप हो जाएगा। चलिए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण तो हो जाएगा इनके हिसाब से। यहाँ कुछ युवा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर हैं, क्या यहाँ पर ऐसी कोई बातें सुनने और समझने को मिला जिससे ये लगे कि नहीं यहाँ पार्टी प्रचार हो रहा है या कुछ भी, या ये केवल धार्मिक आयोजन था? ऐसा कुछ नहीं है, काफी सालों से यहाँ आना जाना है हमारा, और ये 9 कुंड यज्ञ महायज्ञ होते रहता है। और पिछले वर्ष 22 जनवरी को रामलला जी का मान प्रतिष्ठा हुआ था, इसलिए इस साल भी 22 जनवरी को स्थित किया गया है। पार्टी विशेष रूप से इनका कोई लेना देना नहीं है इसमें। आप यहाँ कितने सालों से आते हैं? मैं आता नहीं हूँ, पर यहाँ रहता हूँ। ये आयोजन जो हुआ है, इस आयोजन के पीछे का कारण आपको क्या लगता है? पार्टीगत है या फिर राजनीतिक धर्म से? धर्म से, मतलब पार्टी वजह से नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पार्टी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है। बहुत से लोगों का कयास लगा रहे थे, बहुत से लोग कयास लगा रहे थे कि इसका लाभ कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी को पहुंचाने के लिए इस तरह की भीड़ जुटाई गई है, उसको व्यवस्थाएं दी गई है, उसको आयोजन किया गया है। और हो सकता है कि यहाँ से पार्टी प्रचार की जा रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने या सुनने को नहीं मिला है। ये 9 दिनीय जो महायज्ञ का आयोजन हुआ है, ये पूरी तरह से धार्मिक। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।